न्यूज 18 जेकेएलएच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। पुंछ में अब किसान सुरक्षा के साए में अपनी फसलें काट रहे हैं और उनके साथ होते हैं वीडीजी यानी विलेज डिफेंस गार्ड के सदस्य जो बंदूक लेकर उनकी सुरक्षा करते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे जमीनी सच्चाई की वो तस्वीर जहां गांव वाले रोज अपने हौसले और जिम्मेदारी के साथ जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से महज 100 मीटर दूर इस गांव में अब खेतों में फसल से ज्यादा बारूद की बू आती है, लेकिन इन सब के बीच किसान अपने हिस्से की जमीन और जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। सीमा से सटे इस गांव में दिन के समय फसल काटना जोखिम भरा हो गया है, जहां पाकिस्तान की ओर से आए दिन फायरिंग और घुसपैठ की कोशिशें होती रहती हैं। इसलिए किसान रात के अंधेरे में अपने अपने खेतों में उतरे हैं। गेहूं की कटाई जो किसान जो हैं रात के समय कर रहे हैं, और वो भी बंदूकों के साए में। जो वीडीजी की बंदूकें हैं वो किसानों की हिफाजत के लिए यहाँ लगी हुई हैं। जो वीडीजी सदस्य हैं मिलकर जो है यहाँ पर पहरा भी देते हैं, और साथ में जो किसान कटाई कर रहे हैं उनकी जो है हिफाजत करते हैं, क्योंकि नियंत्रण रेखा का सटा हुआ इलाका है। कभी भी यहाँ पर जो है पाकिस्तान की तरफ से कोई नापाक हरकत अंजाम दी जा सकती है। कहीं जो आतंकी हैं वो भी घुसपैठ करके इस पार आ सकते हैं। अपने साथियों की हिफाजत के लिए वीडीजी सदस्य जो हैं वो बंदूकों के साए में गेहूं की कटाई करते हैं। एक दिन अगर एक किसान जो है परिवार कटाई करता है तो वीडीसी सदस्य उनको जो है हिफाजत देते हैं, और जब दूसरे से करते हैं तो वो उनकी हिफाजत करते हैं, क्योंकि उनका मकसद है कि हिफाजत से एक तो फसल काटी जाए, दूसरा जो है किसानों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। पहलगाम हमले के बाद पुंछ, नौशेरा, कुपवाड़ा और अखनूर जैसे क्षेत्रों में पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी से पुंछ के लोगों की जिंदगी अब जंग के मैदान जैसी हो गई है। वहीं वीडीजी की भूमिका अब सिर्फ चौकसी की नहीं बल्कि सुरक्षा की भी बन गई है। हाथों में हथियार लिए ये वीडीजी के सदस्य गाँव के हर किसान की ढाल बन गए हैं। मात्रा LOC से 200 मीटर पे आई है गाँव। तो यहाँ पे जब अभी फसल की कटाई हो रही है तो वीडीजी मेंबर हैं हम। तो अभी जो जैसे एक मोहल्ले की कटाई होती है तो वहाँ हम उनको प्रोटेक्शन देते हैं, जब हमारी होगी तो वो हमें ही प्रोटेक्शन देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे बॉर्डर के हालात देखते हुए ऐसे ही चलता है यहाँ पे। तो किस तरह का खतरा क्या रहता है कि अगर यहाँ पर आप रात के समय कटाई कर रहे हैं तो किस तरह का खतरा रहता है? यहाँ खतरा रहता हो सकता है क्रॉसिंग या कुछ ऐसा हुआ हो तो हो सकता है कोई इंसिडेंस ना हो जाए, इसलिए हमें वीडीजी गांव में जो बने हुए हैं तो वीडीजी की तरफ से हम प्रोटेक्शन देते हैं उनको। तो मतलब ऐसे ही अपने मिलजुल के करते हैं, जैसे वाई कटाई कर रहे हैं तो वो कल आप करेंगे तो आपको? हाँ, मिलजुल के करते हैं। आज उनकी कटाई हो रही है तो हम उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कल हम करेंगे तो वो फिर हमें प्रोटेक्शन देंगे तो काम चलेगा। तो देखिए किस प्रकार जो है एक दूसरे की सुरक्षा, उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना है। जी बताइए, आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार जी। ये जो रात के समय जो कटाई हो रही है और आप यहाँ पर बंदूक लेके खड़े हैं तो क्या वजह क्या है? वजह है ये सुरक्षा दे रहे हैं। बॉर्डर 100 मीटर दूर है हमारे घर से, तो कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, और घुसपैठ भी बहुत होती है, इधर फायरिंग भी बहुत होती है, तो इसलिए हम सुरक्षा दे रहे हैं। तो ऐसे जो आज आप सुरक्षा देने, जब आपकी कटाई होगी तो? जब हमारी कटाई होगी तो ये सुरक्षा देंगे। तो देखिए किस प्रकार जो है एक दूसरे की सुरक्षा देते हुए जो है फसलों की कटाई का काम किया जा रहा है। पुंछ के दिगवार गांव के किसानों के लिए दिन में फसल काटना जोखिम भरा है और रात को फसल काटने में आतंकियों का डर सता रहा है। डरावना माहौल और गोली की गूंज ने किसानों को रात के समय कटाई करने के लिए मजबूर कर दिया है। किसानों ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से की जा रही गोलीबारी की वजह से खेती नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से फसलें बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है। नियंत्रण रेखा पर जो है बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है कि जो आज जो कटाई कर रहे हैं उनसे बात करेंगे, उनका भी क्या कहना है, क्योंकि लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें की जाती हैं और कहीं ना कहीं इनको एक खतरा रहता है कि कब यहाँ पर घुसपैठ हो जाए या पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाए। जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम सुनील कुमार। सुनील जी, बताइए जो इस समय बंदूकों के साए में आप कटाई कर रहे हैं, क्या वजह है? सर, आपको पता ही है कि अभी बॉर्डर की सिचुएशन जो है बहुत वो टाइट चल रही है, तो हम
गाय के लिए घास काटनी पड़ती है, क्योंकि माहौल ही ऐसा बना हुआ है, कब क्या हो जाए इसमें डर ही रहता है। तो दूसरा ये है कि हमारे जो बंदे इसलिए हमने साथ में रखे हैं, क्या पता हम घास काट रहे हैं पीछे से कोई आ जाए। पाकिस्तान का उसका काम ही ऐसा है, कायराना हरकतें करना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा काम भी हो जाए और हमारा नुकसान भी ना हो, इसलिए हम उनको साथ में रख के रात के समय में काम करते हैं। तो ऐसे ही जब उनकी कटाई होगी तो तब आप हिफाजत करेंगे? हाँ, एक दूसरे के साथ मिल के ना, जो भी हम बंदे हैं गाँव में जितने VDG वाले हैं, तो वो फिर वो अपना अपना काम ऐसे निपटा रहे हैं, एक दूसरे के साथ देखे कि किसी का कोई नुकसान ना हो, कोई जानी नुकसान ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए, इंसिडेंस ना हो जाए, इसलिए हम सतर्क हैं। तो देखिए किस प्रकार जो है सुरक्षा में रात के समय कटाई का काम अंजाम दिया जाता है। सीमा पर खतरे की आहट के बीच पुंछ में किसान और VDG सदस्य न सिर्फ अपनी जमीन की हिफाजत कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने साबित कर दिया कि पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, भारत के लोगों की जिंदगी नहीं थमेगी। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।